नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक शर्मा फिर हाजिर हूं आपके समक्ष ज्योतिष संबंधी एक नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो का जो विषय रहेगा हमारा वृषभ लगन रहेगा। वृषभ लगन में बुध का जो फलादेश होता है 12 के 12 भाव में, उस पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरी देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। वृषभ लगन की कुंडली में और प्रथम भाव में बुध का जो फलादेश होता है वो इस प्रकार होता है। पहले भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित द्वितीयमेष और पंचमेष बुध के प्रभाव के कारण जातक सुंदर, प्रतिष्ठित, यशस्वी और विद्यावान होता है और कुटुंब और धन की शक्ति पाने वाला होता है। विद्या, बुद्धि, संतान का पक्ष भी अच्छा रहता है। सातवीं समदृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता और सहयोग की प्राप्ति होती है। कभी कभार व्यवसाय के क्षेत्र में या कुटुंब के क्षेत्र में, स्त्री के क्षेत्र में कुछ अड़चने आ जाती है। ऐसे में जातक को बुध के कोई सामान्य उपाय अपनी कुंडली दिखवाकर कर लेने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाव का हम फलादेश को जानते हैं। दूसरे भाव में स्वराशि स्थित बुध के प्रभाव से जातक धन, कुटुंब की उत्तम वृद्धि होती है, परंतु संतान पक्ष में कुछ परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में भी कठिनाइयां आती है। सातवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण जातक को आयु और पुरातत्व का लाभ होता है। इसी स्थिति में व्यक्ति ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करने लगता है। तो ये दूसरा भाव में बुध का जो फलादेश है वो हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा भाव में। तीसरे भाव में जो बुध होता है वृषभ लगन की कुंडली में, उसका क्या फलादेश होता है। तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहनों का सुख भी मिलता है। वह अपने पराक्रम द्वारा धन को अर्जित करता है। सातवीं मित्र दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण जातक की धर्म में रुचि बनी रहती है तथा भाग्य की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, बुद्धिमान, विद्वान, साहसी, धनी और धर्मात्मा और एक सज्जन स्वभाव का होता है। ऐसा जातक अपना जो समाज में है एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने में ज़्यादा देर नहीं लगाता, उसको बहुत जल्दी ही सफलता मिल जाती है और प्रतिष्ठावान व्यक्ति बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम चौथे भाव की तरफ। अब चौथा भाव जो वृषभ लगन में और बुध का जो क्या प्रभाव देगा। अगर चौथे भाव में आपके बुध है तो चौथे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक माता, भूमि, भवन और परिवार का यथेष्ट सुख प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति गंभीर, विवेकी, विद्वान और बुद्धिमान भी होता है। सातवीं मित्र दृष्टि से दसम भाव को देखने के कारण जातक की पिता तथा राज्य से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता को वो प्राप्त कर लेता है। और आगे बढ़ते हैं हम पांचवें भाव की तरफ। पंचम भाव में स्वराशि स्थित उच्च के बुध के प्रभाव से जातक बहु संतान वाला और बुद्धिमान, विद्वान होता है और बुद्धि बल के द्वारा धनोपार्जन करता है और खूब अपने जीवन में ऐसा जातक तरक्की करता है। कौटुंबिक सुख उसको भरपूर मिलता है। सातवीं नीच दृष्टि से 11वें भाव को देखने के कारण आमदनी के क्षेत्र में ऐसे जातक को बहुत ही कमी महसूस होती है, परंतु जातक अपनी विद्या और संतान पक्ष की सहायता से धन की वृद्धि करता है तथा संतान को भी पाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम छठे भाव की तरफ। अब छठे भाव में जो बुध का वृषभ लगन की कुंडली में जो बुध का प्रभाव होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। छठे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष पर शांति का अनुभव करता है, परंतु अपने बुद्धि बल के द्वारा उस पर भी सफलता पा लेता है। जातक कुटुंब से मतभेद और परेशानी के योग भी उपस्थित होते हैं। सातवीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण जातक में खर्च की अधिकता बनी रहती है, परंतु बाहरी स्थानों से उसको संबंध के कारण सम्मान व काफी धन मिलता है। ऐसा जातक के संबंध बहुत उच्च लोगों से और श्रेष्ठ लोगों से बनने के योग होते हैं। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। सातवें भाव में बुध का क्या फलादेश होगा ये हम जानते हैं। सातवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को बुद्धिमान स्त्री मिलती है और व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपार सफलताएं मिलती है। विद्या, कुटुंब और संतान से सुख एवं धन प्राप्ति के योग भी उपस्थित हो जाते हैं। और सातवीं मित्र दृष्टि से
प्रथम भाव को देखने से के कारण जातक को शारीरिक सौंदर्य, प्रतिष्ठा, बुद्धि, विवेक और सफलताओं की प्राप्ति होती है। और आगे हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की तरफ। अष्टवें भाव में आठवां जो भाव होता है, जातक को उसके अनुसार जो फल मिलता है उसका हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आठवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को आयु और प्रातों का लाभ होता है, धन संचय की शक्ति में वृद्धि होती है, परंतु कुटुंब, विद्या, संतान पक्ष में परेशानियों का अनुभव होता है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वितीय भाव को देखने के कारण जातक कठिन परिश्रम द्वारा धन का जो है उपार्जन करता है। ऐसा व्यक्ति रहन सहन और का ऐश्वर्यपूर्ण होता है और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन उसको जीने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नवम भाव की तरफ। नवम भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक बुद्धि योग द्वारा अपने भाग्य एवं धन की वृद्धि करता है तथा धर्म, विद्या, संतान, कुटुंब आदि का सुख प्राप्त करता है। सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण जातक को भाई बहनों का भी सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी विशेष वृद्धि होती है। ऐसा जातक सुखी, धनी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने वाला होता है। आगे हम बढ़ते हैं दसम भाव की तरफ। दसम भाव में अगर वृषभ राशि में आपका बुध है तो बुध के प्रभाव से दसवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक पिता, राज्य तथा अन्य पक्षों में विशेष लाभ तथा सम्मान प्राप्त करता है। अपने बुद्धि बल के द्वारा व्यवसाय में पारंगत हो जाता है और आर्थिक लाभ बहुत ही ज्यादा कमाता है। जातक अपने संतान पक्ष से भी सुख प्राप्त करता है। सातवीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण जातक को माता, भूमि और भवन, परिवार आदि का श्रेष्ठ सुख मिलता है। और 11वें भाव की अगर हम बात करें, 11वें भाव में मित्र बुध की गुरु की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में जो आय संबंधी समस्याएं आती हैं वो बहुत गंभीर रूप से आती हैं और धन संचय में बाधा बनी ही रहती है। कुटुंब, संतान तथा मित्र पक्ष में भी वह कम लाभ भी ले पाता है और बहुत सी चिंताओं से ऐसा जातक का मस्तिष्क भरा रहता है और बहुत सी परेशानियां झेलता है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले पंचम भाव को देखने के कारण जातक विद्वान तथा बुद्धिमान होता है तथा उसका संतान पक्ष पर भी प्रबल नहीं हो पाता है। 12वें भाव की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं और बुध का फलादेश देखते हैं, जो 12वां भाव है वो जातक का अंतिम भाव होता है कुंडली का। ऐसे जातक 12वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों से के संबंध में लाभ मिलता है, परंतु वह उसका खर्च बहुत ज्यादा बना रहता है तथा विद्या, संतान, कुटुंब तथा धन के पक्ष में भी असंतोष रहता है। संतान पक्ष में हानि भी उसको उठानी पड़ती है। सातवें मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण जातक अपने बुद्धि बल द्वारा शत्रु उस पर सफलता प्राप्त कर लेता है। ये था हमारा आज का वीडियो का जो विषय था, बुध, वृषभ लग्न का बुध और उसके 12 के 12 भाव में बुध के प्रभाव। अगर आपको जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही है और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर अपने हमसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं या उपाय करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई यंत्र लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।